वीडियो में हम इंटरलिंक से रिलेटेड कुछ नए अपडेट्स को लेकर डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी 20 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अब ये वायरल होते जा रहा है, इंडिया से भी लाखों लोग जुड़ चुके हैं। इसलिए क्या होगा कि अब धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे इसका जो माइनिंग है वो रेट कम कर देंगे, रिवॉर्ड्स कम कर देंगे। इसलिए आप लोगों को अपडेटेड रहना ज़रूरी है ताकि आप लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन पहुँचते रहे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका $23,000 का जो प्राइज़ मनी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, उसका जो डेट है 31 जुलाई तक के लिए एक्सटेंड कर दिया, जो अभी 24 जुलाई चल रहा था। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो आपके बहुत सारे लोग ना गलत तरीके से उसको पाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका आपका मतलब क्योंकि प्राइस ही आपका 6.5 लाख के आसपास का है ना, फर्स्ट प्राइस 3.5 लाख का तो सेकंड है, साथ में वो 1.5 लाख के लैपटॉप और आईपैड इस तरह के मिल रहे हैं और 200 प्राइजेस अलग अलग हैं ही है। तो इसलिए लोग गलत तरीके से उसको जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंपनी को वो पता रहता है, तो इसलिए अभी जो 3.1 जो वर्जन नया ऐप जो आ रहा है उसमें इस तरह के बहुत सारे फेक लोगों को निकाला जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को दोबारा चांस दिया है, क्योंकि बहुत लोग मोटिवेट हो गए थे कि अरे यार ये तो मुझसे इतना आगे बढ़ गया, अब तो कहाँ जीत पाऊंगा। तो इसलिए आप लोगों ने धीरे धीरे कंपटीशन में भाग लेना कम कर दिया था। तो इसलिए उनको तो निकाला जाएगा, लेकिन आपको टाइम भी तो चाहिए होगा, इसलिए 1 हफ्ते का टाइम आप लोगों को दे दिया गया है ताकि आप लोग मन लगा के अभी भी इस कंपटीशन को जीतने की कोशिश करो। देखो, मैं आप लोगों को एक क्लियर बात बता देता हूँ कि देखो कंपटीशन में भाग क्यों लेना चाहिए। मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल के साथ बताता हूँ और अपना रियल लाइफ के बात बता रहा हूँ। 2 मिनट लूँगा, बोर नहीं करूँगा। मतलब रियल लाइफ है तो रियल लाइफ की कहानी बोर हो जाती है, सिर्फ इसलिए 2 मिनट से ऊपर नहीं लूँगा और आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्टेस्ट में भाग क्यों लेना चाहिए। देखिए, जब मैं स्कूल में था ना, स्कूल में क्या हो रहा था कि मेरे से ना 3 लड़कियां आगे थी। जो पहला थे वो तो बहुत बड़ा टफ थी, मतलब उसको compete करना मुश्किल हो जाता था कितना भी कोशिश कर लो। लेकिन जो सेकेंड और थर्ड थी वो कभी आगे जा रही है कभी पीछे जा रही है, तो उनको मैं compete कर सकता था। तो मेरा जो स्कूल में, आपको याद होगा कि जो 100 मार्क्स का एनुअल एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आता है तो 100% के ऊपर ही तो आपका मार्क्स आता है ना। 100 में से मार्क्स, कोई हर सब्जेक्ट में 100 में से आपका मार्क्स काउंट किया जाएगा, है ना। तो उस होता क्या था कि जब 100 में से होता था तो आपको याद होगा 100 इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि जो फाइनल एग्जाम दोगे उसी में से 100 काउंट होगा, ऐसा नहीं होता था। आप यूनिट टेस्ट देते थे, उन टेस्ट का काउंट होता था, फिर आप प्रोजेक्ट्स देते थे, फिर आप लोगों का एक्स्ट्रा करिकुलम का भी रहता था, प्लस आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम होता था। उन सब के मार्क्स मिला के फिर टोटल 100 में ऐड किया जाता था और जो लास्ट में जो एनुअल एग्जाम होता था उसका सिर्फ 20% वेटेज होता था। उसका में से सिर्फ जो 100 में से मार्क्स मान लो आपने 80 मिला तो 80 का सिर्फ 20% ही आपको जो टोटल मार्क्स में जोड़ा जाता था। यही सिस्टम होता था। इसका मतलब है कि पूरे, ताकि ये क्यों किया जाता है कि पूरे साल आप मेहनत करो। तो क्या होता था कि ये जो 2-3 नंबर वाली लड़कियां थी तो उसको मैं कभी आगे कभी पीछे, मैथ मेरा अच्छा था होता था, लड़कियों का कभी कभार मैथ गड़बड़ हो जाता था, वो पीछे हो जाती थी, तो वो कंपटीशन चलता रहता था। इसलिए मेरा जो फोकस होता था, मार्क्स तो चलो सेकेंडरी हो गया, मार्क्स मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है वो मेरा ध्यान नहीं रहता था। मेरा ध्यान रहता था कि अरे उससे मैं कितना नीचे हूँ, उससे वो मुझसे कितना आगे है, या फिर मैं उससे कितना आगे हो गया हूँ, यार मैं तो ज़्यादा आगे नहीं हूँ, क्या पता अगले वाले टेस्ट में वो मुझसे आगे चली जाए। तो इस तरह का टेंशन में कम्पीट करता रहता था। तो मैं अब क्यों बता रहा हूँ ये बात, इस कम्पीट के चक्कर में क्या होता था कि जब तक एनुअल एग्जाम मेरा, अब सारे एग्जाम्स खत्म हो गए, अब सिर्फ एक एग्जाम रह गया, कौन सा, एनुअल एग्जाम रह गया। अब जो एनुअल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम से पहले ही मेरा जो परसेंटेज बन चुका होता था टोटल मिला के 60, 65, 70 इस तरह का मेरा टोटल पहुँच चुका होता था। ठीक है, आप सोच के देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पासिंग मार्क्स कितना होता है आपका, 33%। अब जहाँ पे बाकी लड़के ये टेंशन ले रहे होते हैं कि भाई 33 आएगा कि नहीं, 40 आएगा कि नहीं, मैं कंपटीशन के चक्कर में 65-70% तो पहले ही ले चुका हूँ। अभी सोच के देखो 20% तो अभी एनुअल एग्जाम से आना बाकी है। इसका मतलब मैं 85, 90, 95 क्रॉस कर सकता हूँ, है ना, प्लान करके। तो मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ कि आप सोच के देखो, आप कंपटीशन करो। आप जब कंपटीशन करोगे कि मुझे ये प्राइस चाहिए, ये मेरे से ऊपर है, ये मुझे इसको पीछे करना है, तो मैं भी जैसे compete करते रहता हूँ ना, मेरे से आगे कितने हैं, तो उस चक्कर में क्या हो गया कि आप सोच के देखो, कंपटीशन आप पूरा मेहनत करके इस महीने पूरा कंपटीशन पे भाग ले लिया। हो सकता है आप प्राइज़ ना जीतो, हो सकता है आप compete ना कर पाओ, लेकिन जब आप ये कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा ना, आप देखोगे कि आपका जो टोकन्स है इतना ज़्यादा बढ़ चुका होगा कि आपको खुद को आप खुद मतलब उस चीज़ को मतलब सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि उस समय आप टोकन्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। टोकन्स को तो बढ़ा रहे हो, लेकिन दिमाग में ज़्यादातर प्राइज़ आ रहा है। लेकिन प्राइज़ के चक्कर में आपने जो, जहाँ पे आपका हो सकता था कि 10,000 टोकन जमा होते, वहाँ पे आप 50,000 टोकन जमा कर चुके होते हो। उस समय हो सकता है प्राइज़ हार चुके हो,
लेकिन आप सोच के देखो वो 50,000 टोकन इन केस कंपनी सक्सेसफुली लॉन्च हो जाती है और सब कुछ बढ़िया हो जाता है, तो वो 50,000 कितना मायने रखेगा। वो जब एनुअल एग्ज़ाम होगा, यानी जब ये लॉन्च हो रहा होगा, लॉन्च हो चुका होगा, तब इस टोकन का वैल्यू कितना हो चुका होगा। क्या पता बाद में आपको टोकन ज़्यादा मिले ना मिले। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि आप कॉन्टेस्ट में क्यों भाग लीजिए, इसके लिए मैं मोटिवेट करना चाह रहा था कि आप पूरी तरह लगे रहो। कम अगर नहीं भी जीत पाए तो कोई बात नहीं, आप बाद में सरप्राइज हो जाओगे, अरे मेरा परसेंटेज इतना ज़्यादा हो गया। यानी जैसे मेरा परसेंटेज में बाद में आता था, उसी तरह आप बोलोगे अरे बाप रे, कंपटीशन के चक्कर में चलो मैंने टोकन्स बहुत जमा कर लिए, है ना। असली मोटिव तो टोकन के साथ जब लॉन्च होगा उसका जो वैल्यू आएगा उसी से तो आपकी ज़्यादा कमाई होगी, है कि नहीं। तो ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो लेक्चरबाजी ज़्यादा हो गया। तो आप लोग देखोगे कहाँ पे ये चीज़ आप देखो, ये आपको कहाँ मिलेगा, जो होम पेज है ना, होम पेज पे बहुत लोगों को पता नहीं है, तो जहाँ गुड मॉर्निंग लिखा रहता है उसके नीचे आप देखोगे एक्टिव यूज़र बाउंटी प्रोग्राम इस तरह से चल रहा होता है। उसको क्लिक करोगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा कि किस तरह के प्राइजेज़ हैं और आपकी रैंकिंग क्या चल रही है, आप कौन से नंबर पे हो, तो वहाँ पे आपको दिखा देंगे। मैं आगे दिखाता भी हूँ। तो जैसे उसको एक्टिव बाउंटी को क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, देखो टॉप 1 पे जो फर्स्ट प्राइज़ है वो क्या है, $8,000 है, और आपका मैकबुक जो भी $1,600 का मैकबुक भी जो लैपटॉप है वो मिलेगा। टॉप 2 में जो आपका ये $4,000 मिलेगा, प्लस आपका ये क्या बोलते हैं एक आईपैड भी मिलेगा जो आपका $1,000 का है। तो अच्छा प्राइस है फर्स्ट और सेकंड वाला। फिर आपका जो 3 से लेके 5 तक का है उनको $16,000 भी देंगे, प्लस साथ में आईपैड भी देंगे। फिर 6 से लेके 9 तक या फिर एयरपोर्ट 3 देंगे या फिर 16,000 देंगे, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। फिर 10 से 100 लोगों को आपको $50 कैश देंगे। फिर 101 से लेके 200 लोगों तक आपको $15 कैश देंगे। तो देखो मैं यही बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, प्राइस तो चलो एक मोटिवेशन है, एक इंसेंटिव है, लेकिन प्राइस के पीछा करते करते आप इतने सारे कॉइन्स जमा कर चुके होंगे कि आपको बाद में खुद को हैरानी हो जाएगी। इसलिए कंपटीशन में लगे रहिए। और नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो लेदर बोर्ड आपको दिख रहा होगा ना, लीडर बोर्ड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भाई कितने लोग कौन से आगे कौन पीछे हैं। और ये कंपनी ने इसलिए स्टार्ट किया था, आप लोगों को याद है कि जब 10 लाख लोग जब हो गए थे, 10 लाख लोग जुड़ चुके थे, तब के लिए कंपटीशन ये स्टार्ट किया था। और ये कंपटीशन स्टार्ट किया, आप सोच के देखो, अब इसमें आपका 2 मिलियन हो गया, है ना। मतलब आप सोच के देखो, इनका टारगेट 10 करोड़ का है। अब 10 करोड़ के चक्कर में हो सकता है इनका 10 करोड़ ना हो, 8 करोड़ हो जाए, वो बड़ी बात है, वो भी बहुत बड़ी बात है ना। तो जब आप टारगेट बड़ा रखोगे ना तो उसको रीच करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। सोचो जब मैंने आपको अनाउंस किया कि 10 लाख की खुशी में आपका कंपटीशन कर रहे हैं, 3 तारीख की बात है, और आप सोच के देखो आप 20 लाख हो चुके हैं। तो इसलिए जब आप टारगेट पूरा करोगे और टारगेट बड़ा रखोगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बहुत ही ईजी रहता है। इसलिए आप लोग बिना डरे, बिना वो करे, इस कंपटीशन में भाग लो। मेरा भी जैसे अभी 3 नंबर पे आ गया था, ऐसे ही कम्पीट करते करते, ठीक है, प्लानिंग करते करते कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। अभी दोबारा 12, 18, 17, 19 ऐसा दिखा रहा है। वो फेक लोग ऊपर आ गए, वो फिर से हट जाएगा। तो मेरे से आगे वो और एक हो चुका है, तो मैं 4 नंबर 5 नंबर कहीं ना कहीं वहाँ पर अभी दिख रहा हूँ। तो कंपटीशन आगे कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए क्या आप लोग इसमें लगिए, लोगों को जोड़िए। एक डायरेक्ट पे आपको 500 मिल रहा है, सेकंड पे आपको 250 मिल रहा है। तो जितने ज़्यादा आप लोगों को जोड़ोगे उतने ज़्यादा आप लोगों को पॉइंट्स मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो और इसमें एक लेवल का है, इसलिए फ़ायदा है कि इसमें एक लेवल का है, तो कोई भी आगे बढ़ सकता है इसमें। क्यों? क्योंकि आपको क्या हो रहा है कि आपके ऊपर वाले को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने डायरेक्ट बनाया, उससे आपको 500 मिला। फिर उसके नीचे का जो आपको मिला 250 मिला। तो मुझे आपके नीचे वाले से तो आपके डायरेक्ट से मुझे 250 मिल गया, लेकिन फिर आपके डायरेक्ट ने बहुत सारे जो लोग बनाए उसमें से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए आप मुझसे भी आगे बढ़ सकते हो अगर मन लगा के आप इसको प्लानिंग करके अगर इसको जीतने की कोशिश करोगे, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अब जैसे कि वायरल होते जा रहा है, तो बहुत सारे फेक इस तरह के जो एक्सचेंजेस में ना क्या चल रहा है, ITLS को बेचा और ख़रीदा जा रहा है। तो प्लीज़ उन सब पे पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा। या वायरल होते ही इस तरह की चीज़ें होने लग जाती है, तो उसको इग्नोर कीजिए जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो जाए। और सबको पता है कि ये रिसेंट में हम इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, इंटरलिंक लैब बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम इसके साथ जुड़ गए हैं, कोशिश कर रहे हैं। फ्री माइनिंग चल रही है, गूगल का इन्वेस्टमेंट इनको मिला हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज में इनकी लिस्टिंग चल रही है, प्लस इसका डिसेंट्रलाइज्ड ऐप आने वाला है, इनकी वॉलेट आने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो इसलिए हमने कोशिश किया कि हम लोग इसमें अगर बढ़ के कुछ फ़ायदा हो जाए पाई नेटवर्क जैसा, उस कारण हम इससे जुड़े हैं। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो अब इसमें जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया,
उसको क्लिक करके जुड़ जाइए। वहाँ पे मैंने पूरा स्टेप वाइज भी दिखाया है कि किस तरह से आप उसमें रजिस्टर कर सकते हो। जो आपका रेफरल कोड है, प्लीज़ याद रखिएगा कि रेफरल कोड जो है वो आपका साइन अप के बाद आपको डालना होता है, तो साइन अप के बाद उसको डालिएगा। उसके बाद ही आपको भी आपका रेफरल कोड जनरेट होगा, प्लस आपके 1000 टोकन्स मिलेंगे, प्लस आपका जो 0.5 की आपको माइनिंग स्पीड बढ़ेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।